अप्रैल से रोएंगे आपको रुलाने वाले, रोएंगे आपको रुलाने वाले। नई जिंदगी की शुरुआत आपकी होने जा रही है। वर्षों से जो आपकी परीक्षा चल रही थी वह पूर्ण होने जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राहु महाराज के बारे में कि राहु महाराज 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था। उस समय पर इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। वर्तमान में इनकी डिग्री कितनी है? 1 अप्रैल से इनकी डिग्री हो जाएगी 13 डिग्री। तो आधे से कम में यहाँ पर राहु महाराज हो जाएंगे। जैसा हम लोग जब कुंडली का एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें ये बताते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, कौन सा ग्रह कमजोर है। वो इसलिए बताया जाता है, उसकी डिग्री देखी जाती है कि वह ग्रह कितनी कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है। यहाँ पर जैसे बाल अवस्था में कौन सा ग्रह है, बाल अवस्था में उसका प्रभाव क्या होता है, किशोर अवस्था में उसका प्रभाव क्या होता है, युवा अवस्था में उसका प्रभाव क्या होता है, वृद्ध अवस्था में उसका प्रभाव क्या होता है, और मृत्यु अवस्था में उसका प्रभाव क्या होता है। जिस तरीके से ग्रहों की डिग्री होती है वैसा ही प्रभाव उन ग्रहों का देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर कोई बच्चा है, वो कितना काम कर पाएगा, किशोर यानी बच्चे से थोड़ा सा बड़ा है, वो कितना काम कर पाएगा, युवा है, युवा कितना काम करेगा, फिर वृद्ध कितना काम करेगा, और मृत्यु कितना, जो मृत्यु अवस्था में है वो कितना काम करेगा। तो युवा अवस्था वाला जो होता है वो अपना काम करता है। तो यहाँ पर जो राहु महाराज थे ना, युवा अवस्था में यहाँ चल रहे हैं, लेकिन डिग्री इनकी आधे से भी कम डिग्री होगी। तो अर्थात जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था, जो अशुभ प्रभाव जो आपके ऊपर चल रहे थे, वो आपके अशुभ प्रभाव कौन कौन से दूर होते हुए नजर आएंगे, कौन कौन सी मुसीबतें, जैसा हमने आपको लिखा है मुसीबतों का अंत, तो कौन कौन सी मुसीबतें हैं जिनका अंत होने वाला है आपके जीवन से। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए एक एक बात की चर्चा करेंगे। देखिए आपके कहां पर राहु महाराज हैं, धन भाव पर हैं, तो जो मुसीबतें दूर होती हुई नजर आई, सबसे पहले जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, यानी धन से रिलेटेड कष्ट, धन से रिलेटेड परेशानियां जो आपके जीवन पर हो रही थी, कि किसी दिन आप जो है ना लाखों में खेलते थे, आज जो है 10 20 और 100 बचाने के चक्कर में लगे हैं, ऐसा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि धन से रिलेटेड आपको, और खर्च सबसे बड़ी चीज है, खर्च, आपका खर्च जो है ना वो कंट्रोल से बाहर होगा। पैसा तो कुछ आता होगा लेकिन जितनी जल्दी आता होगा उतनी जल्दी ही चला जाता होगा। आपको पता ही नहीं लगता होगा कि मेरा धन गया, मेरा पैसा गया तो कहां गया। स्पष्ट ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। दूसरी चीज, आपको परिवार, अपने परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। यानी कहते हैं कि परिवार की जब हेल्प प्राप्त होती है, परिवार का जब सुख प्राप्त होता है, तब सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पर परिवार की ओर से आपको कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो यहाँ पर जो परिवार की ओर से कोई हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो वह परिवार की ओर से आपको, यानी कि जो परिवार से रिलेटेड और धन से रिलेटेड जो कष्ट परेशानियां चल रही थी, वो संभवतः ही उनका अंत 1 अप्रैल से होता हुआ नजर आएगा। जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति से आप बहुत ज्यादा खराब, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, परिवार का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, परिवार के लोगों के साथ आप सब कुछ कर रहे थे लेकिन परिवार के लोग आपके साथ में कुछ नहीं कर रहे थे, जिसके कारण आप जो है ना मानसिक तनाव, डिप्रेशन परिवार को लेकर, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा था तो ये इसका भी अंत होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि आपके 6वें भाव पर, तो यहाँ पर आपको आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, अभी तक आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सीधा कहने का मतलब है कि शत्रु जो है ना वो आपके बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे थे और शत्रुओं के कारण आपको कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी। तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो दुश्मन आपके हर कार्य में रोड़ा पहुंचा रहे थे, हर कार्य को आपके बिगाड़ रहे थे, तो उनके कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे। उनके कार्य वो अपने आप में ही, जैसे जिस तरीके से मकड़ी जाला बनाती है और उसमें फंसकर ही अपने प्राण दे देती है,
इसी प्रकार से जो शत्रु आपके लिए जाल बना रहे थे, जो शत्रु आपको फंसाने का प्रयास कर रहे थे, तो वो खुद उस जाल में फंसते हुए नजर आएंगे। ऐसा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं नौकरी से संबंधित, यानी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और वहां पर जॉब से संबंधित आपकी बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, वहां पर उच्च अधिकारियों का प्रेशर आपके ऊपर चल रहा है, या आप ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आपकी जॉब चली गई है, तो यहाँ पर नौकरी से संबंधित जो आपके काफी लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके धन भाव, कुटुंब भाव पर यहाँ पर जो व्यर्थ का भाग दौड़ और व्यर्थ की चिंताएं जो लगी हुई थी, व्यर्थ की भाग दौड़ हो रही थी, व्यर्थ की चिंताएं आपको लगी हुई थी, वो व्यर्थ की चिंताएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। व्यर्थ की भाग दौड़ जो आपकी हो रही थी वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, तो आगे और प्रभाव देखने को मिलेगा आपके अष्टम भाव पर, जो आपके हर कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अष्टम भाव को राहु महाराज सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। और अष्टम भाव जो होता है वो हमारे रुकावटों का स्थान होता है। हम कई बार आपको बता चुके हैं ये चीज। तो आपको अभी तक जो रुकावटें हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपको जो रुकावटें हो रही थी, वो संभवतः ही आपकी रुकावटें दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो उसमें आपके लगभग हर कार्य में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो वह आपका संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर आपको फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो आपका वीजा वगैरह भी पास होता हुआ आपको नजर आएगा। और विदेश से आपको उत्तम अच्छा, या कोई ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, या फिर कोई ऐसा आप कोई कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो उसमें आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके दसम भाव को राहु महाराज देख रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव को देख रहे हैं, जिससे जो आपको व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित आपको जो परेशानियां हो रही थी, वो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में जो आपको कर्म का फल, अर्थात आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो आपके कर्म का, आपके मेहनत का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा संभवतः ही यहाँ पर जो, जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सिर्फ हानि का ही सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें, ये मुसीबतें किसी की ज्यादा कम होती हुई नजर आई, किसी की थोड़ी कम होती हुई नजर आई, लेकिन ये मुसीबतें कम होती हुई 1 अप्रैल से नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप विधि पूर्वक नवनाथ के 13 पारायण कराइए, 18,000 बार राहु महाराज का जप करिए, ओम राहुवे नमः। ये टास्क आप 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। रोजाना आप नियमित जो है भगवान शिव के दर्शन करिए रोजाना। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन और सोमवार के दिन आप धतूरे का पुष्प और धतूरा आप जो है शिवलिंग पर अर्पण करिए। इससे प्रभाव उत्तम अच्छा देखने। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।